आपका ये 10th क्लास का 2026 का जो पेपर है, जो उसका फुल सॉल्यूशन है, देखिए सबसे पहले ये सेक्शन ए का है, सेट ए है। इसमें आप देखिए पैसेज कौन सी आई हुई है। पैसेज आई है जी, अशोका एम्परर वन ऑफ द अर्लीस्ट मोनार्च हु प्लांटेड शेडी ट्री ऑन द रोड पब्लिक प्लेसेज मुगल्स टू रियलाइज द, इस तरीके से पैसे दिए। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जो पहला क्वेश्चन है आपको लगभग पहली लाइन में ही मिल जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया है, हु वॉज अशोका, हु वॉज अशोका, अशोका कौन था। तो देखिए इसमें पहले ही मिल गया, कौन सा मिल गया, पहली लाइन में ही आपने पढ़ा होगा। देखो क्या पढ़ा, देखो एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मोनार्च, क्या मिल गया, अर्लीस्ट इंडियन मोनार्च। इसका आंसर कौन सा हो गया, जी हो गया। तो देखिए पहले का आंसर कौन सा हो गया, जी हो गया आपका, एन इंडियन मोनार्च। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर डिड एम्परर अशोका द द प्लांट शेडी ट्री। तो देखिए इसका भी आंसर देखें पैसेज में आप, देखो पैसेज में कहाँ मिला है ये, हु प्लांटेड शेडी ट्री ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेज, ये भी मिल गया आपका, कौन सा मिल गया ये, पैसेज में ही मिल गया, ऑन द रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेज, ये भी मिल गया। इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए, द मुगल प्लांटेड मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ द चिनार। तो देखिए जो इसका पैसेज में देखें, इसका कहाँ मिलेगा, देखिए पैसेज में देखिए ये दिया हुआ है, इट वॉज ओनली कश्मीर दैट दे शोड सम प्रेफरेंस फॉर प्लांटे मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ द चिनार एलोंग बैंक रिवर झेलम। तो आपको क्या मिला, इट वॉज कश्मीर, क्या मिल गया आपको, कश्मीर मिल गया, कश्मीर में तो पूछा है उसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन कश्मीर, क्या हो जाएगा, कश्मीर। तो अगला देखिए, गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हैंडी। हैंडी का मतलब क्या होता है, सरल होता है, बिल्कुल क्या होता है, हैंडी का मतलब सरल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इजी टू डू। अब देखिए पूछ रहा है, राइट द नाउन फ्रॉम द वर्ड कंस्ट्रक्ट। तो मैंने आपको समझाया है, अगर इसमें क्या नहीं दी है, आई ओ एन नहीं लगाया, तो इसका कौन सा हो जाएगा, आई ओ एन वाला हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी, नाउन बन जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, कंटेक्शंस, ये हो गया। अगली पैसे देखिए, पैसे दूसरी दे दी है मॉडर्न एटिक्यूट वाली, तो बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिए आप, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटिक्यूट। तो देखिए जो आपका मैंने बताया आपको, पहला क्वेश्चन पहली लाइन में पैसेज में मिल जाएगा। तो देखिए मॉडर्न एटिक्यूट एन आर्ट, इट हैज़ बीन कल्टिवेट परसिस्ट प्रैक्टिस द फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो मिल गया, गुड एटिक्यूट प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कौन सा हो जाएगा, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। तो देखिए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, इधर देखिए ऑप्शन में देखिए, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर का, क्या हो गया, प्लीजिंग पर्सनैलिटी, कौन सी हो जाएगी, प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो जाएगा ये आपका। अब अगला दे रहा है, व्हाट डज द ईसेंट, ईसेंट का मतलब होता है बोलने का तरीका, तो क्या हो जाएगा, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग। अगला देखिए, अब यदि व्हाट डज मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड, ये पैसेज में मिलेगा आपको, पैसेज में देखिए, देखो पैसेज में कहाँ मिला है आपका। तो देखिए ये दिया होगा, मॉडर्न एटिक्यूट इंक्लूड हैविंग क्लियर आइडिया ऑफ द डे टू डे टॉपिक्स हैविंग इन द सोसाइटी कम्युनिटी, ये मिल गया आपको। ये कौन सा आंसर हो गया, तीसरा, तीसरे का क्या आंसर हो गया, क्लियर आइडिया वाला। देखिए कौन सा हो जाएगा, अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू टॉपिक्स एंड हैविंग, पैसेज में ही मिल गया आपका क्लियर। और देखिए, और देखो व्हाट इज द मॉडर्न एटिक्यूट, जी आपका पहले ही दिया हुआ था, देखना कहाँ दिया है, देखो जो पढ़ो, मॉडर्न एटिक्यूट इज एन आर्ट, क्या मिल गया, एन आर्ट। तो जी हो जाएगा आपका एन आर्ट। इधर देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एन आर्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एन आर्ट हो जाएगा। अगला देखिए, मॉडर्न का मतलब क्या होता है, पुराना, तो एशियंट का ही मतलब क्या हो जाएगा, पुराना, ऑनेस्ट होगा नहीं, पुअर होगा नहीं, रिच होगा नहीं। अगली पैसे देखिए, ये आपकी पैसे दी हुई है, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो, वही है, नोट्स मेकिंग दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसके मैंने आपको बताया था, नोट्स बनाना और सूटेबल टाइटल में रहता है, नोट्स आप बनाए आए होंगे।
तो इसमें आप बना देना क्या, ह्यूमन बॉडी जी ले लो, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी ले लेना, या हार्ट, हार्ट हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका टाइटल, हार्ट लिख दो तो सही रहेगा। कोई हार्ट के ऊपर ही ज़्यादातर बात की गई है, हार्ट क्या करता है क्या नहीं है, क्या चीज़ है, सब चीज़। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जे आपके जे आई सुरभि या सुबी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी पन्ना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट फुल फी कंसेशन। ये देखो जो हमने अभी 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट दी थी उसमें से ये आ गई है फुल फी कंसेशन। देखिए जो मैरिज सेरेमनी वाला भी ये आ गया, बहुत अच्छा। और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट वन ड्रॉप साइंस का भी ऐसे आ चुका है इसमें। देखो वुमेन एम्प्रूवमेंट, और उसके बाद ये आपकी एक पिक्चर आई है, तो आप इसको कर आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए सेक्शन सी, आप क्या देखेंगे, सेक्शन सी। तो देख आई सो देखिए आई सो डॉट 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 वन आयड मैन, तो इसमें क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, क्योंकि वन का उच्चारण हो रहा है। वो केयर लेस्ट यू, लेस्ट के साथ क्या लगता है, शुड लगता है, क्या लगता है, शुड लगता है हमेशा। और देखिए अगला, रेखा डॉट 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 प्लेइंग क्रिकेट सिंस, तो कौन सा हो गया, जो समय दिया हुआ है तो कौन सा, रेखा सिंगुलर है इसलिए हैज बीन का प्रयोग होगा, कौन सा होगा, हैज बीन का प्रयोग। अगला देखिए, ही इज अ हार्ड ऑफ हियरिंग, हार्ड के साथ में क्या आता है, ऑफ का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन क्या आ गया, ऑफ। अगला देखिए, राजू हैज फ्रेंड्स, फ्रेंड दोस्तों गिना जा सकता है इसलिए किसका प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग होगा। आगे देखिए, आई डॉट डॉट माई ड्यूटी यस्टरडे, कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए अगला, बी वांट डॉट 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 ए न्यू कार, तो इसमें कहा जाए दो बार वो किससे जुड़ती हैं, हमेशा टू से जुड़ती हैं, किससे जुड़ती हैं, टू से जुड़ती हैं दो बार। आगे देखिए, और ये डू आई डायरेक्टेड आ गया, डू आई डायरेक्ट हमने पहले ही बना दी है। तो देखिए ही इज टेकिंग टी, तो इसका पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये कंटिन्यूस का है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट। तो देखो टी इज बीइंग टेकन बाई हिम, तो ये हो गया। आगे देखिए ये क्या बना, रिया राइट्स अ लेटर, तो इसका निगेटिव बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो रिया डज नॉट राइट अ लेटर। अगला देखिए, अगला ये दिया हुआ है, बी ईट फूड, बी में लिव, सो दैट का प्रयोग है, आपको पता है कि सो दैट, पहले देखो बी ईट फूड सो दैट बी में लिव, क्योंकि सो दैट के बाद मे या माइट का सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए शी गेव मी ए पेन, तो ये कौन सा बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है आपको, कौन सा बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो सीमा गिव्स मी अ पेन। अगला देखिए, अगला कौन सा, भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए पेन, री राइट द सेंटेंस टू टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, सो दैट की जगह किसका प्रयोग करना है, टू टू का। तो मैंने आपको बताया, देखो भानु इज टू पुअर टू बाई ए पेन, ये हो गया क्लियर। तो हमें पता है कि सो की जगह पे बड़ा वाला टू आ जाएगा, जे टू आ गया, दैट ही कैन नॉट की जगह पे छोटा टू लगा देते तो दैट ही कैन नॉट हट गया, और क्या रह गया, टू बाई ए पेन। अगला देखिए, रीरेंज आ गया, प्लेइंग आर फुटबॉल दे इन द प्ले ग्राउंड, तो इसको कैसे बनाएंगे, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है। अगला देखिए, द मून शाइन ब्राइटली इन द स्काई, ये करेक्ट सेंटेंस करना है तो इसमें एस लगा दो, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। देखो आपका ये सेक्शन डी आ गया, सेक्शन डी क्या कह रहा है, सेक्शन डी जो कह रहा है, लेंचो रोट अ लेटर टू, लेंचो ने किसके लिए पत्र लिखा, भगवान के लिए पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा, गॉड। अगला, वॉट वॉज द नेम ऑफ द फ्रैंक डायरी, डायरी को उसका नाम क्या था, किटी, क्या था उसकी डायरी का नाम, किटी था। अगला देखिए, वॉट डिड प्रांजल एंड राजवीर एंड प्रांजल स्टेटिस्टिक कहाँ करने जा रहे थे, वो जा रहे थे
आशा। इसका आंसर क्या होगा? वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी कहाँ पे की थी? दिल्ली में स्टडी की थी उन्होंने। और अगला, वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड? कूर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। आगे देखिए, ये पैसेज आ गई द हाउस वाली पहले पार्ट की ही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन है वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड? कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये पहला पार्ट ही है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा है? बी हो जाए, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अगला देखिए, पिच क्रॉप ही सो एज फील्ड? मतलब उसने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई थी? कॉर्न की, मक्का की। अगला क्वेश्चन जो है, फ्रॉम विच लेसन एक्सट्रैक्ट एज मीन? तो ये किससे लिया गया? पहले पार्ट से, अ लेटर टू गॉड से लिया गया। आगे देखिए, एक जो पोएम आई हुई है, तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस संगल ईस्ट, तो जो इससे ही पता पड़ गया तुम्हें। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेम ऑफ द पोएट, इसके नेम ऑफ द पोएट कौन है? कार्नी बेल्स है। अगला, वॉट कलर एशियन लॉन्च का क्या था? टाउनी कलर था। कौन सा था? टाउनी कलर था। और देखिए इसमें राइट द लार्ज का अपोजिट कौन सा होगा? स्मॉल होगा। आगे समझ। और देखिए, ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से कराए थे। वॉट डज करेज मीन्स टू मंडेला? वाई वॉज यंग सीगल अपेयर टू फ्लाई? देखिए रटे हुए आए बिल्कुल। हाई डिड द पायलेंट, ये आपका नहीं है, ओल्ड। और देखो, भाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी? बिल्कुल पक्का एंड सरल इम्पोर्टेंट है। बेयर इज कूर्ग फेमस? और देखिए बुद्धा ट्री वाला। और देखिए, भाई वॉज बल्ली फेवरेट पास टाइम? भाई आर द एल्डेस्ट गोवा नोस्टल? इसमें से 6 करने हैं आपको। अगले देखिए, इसमें 2 करने हैं। डॉक्टर भाई, हाउ डज डॉक्टर एडिट ट्रीट द डॉक्टर की? हाउ हॉरेस डेवनी लाइक टू कलेक्ट? डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड? हाउ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया सारे, पूरा का पूरा 100% पेपर फंसा हुआ है। तो देखिए, हेमलॉक ट्री वाला, व्हाट कुड अमेंडा डू विद सर मरमेड? और देखिए, वाई डिड बिलिंडा टिंकल कस्टर्ड अनमर्सीफुली? आगे देखिए, वे व्हाट इज इंडियन लेजेंड टी के बारे में? व्हाट डज वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस द क्वीन काइंड? एक्सप्लेन योर वर्ड्स। इसमें से आपको 1 करना था। और देखिए, सेंट्रल आइडिया बॉल पोइम का आ गया, ये ट्री का आ गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 16, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द मेकिंग साइंटिस्ट की? और हाउ डे बोली टीचर इंपॉर्टेंट रोल चेंजिंग कोर्स ऑफ लाइफ? ये 100% पेपर फंसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।